जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, गोचर में मकर राशि के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जो आने वाले समय में मकर राशि को निश्चित ही करोड़पति बना सकती है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां मैं आपको बता दे रहा हूं जिसके कारण से मकर राशि के लोग इतनी अच्छी स्थिति होने के बाद भी गोचर में उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और एक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब मैं आप लोगों को आपकी कुछ कमियां और कुछ कमजोरियां बताने जा रहा हूं जो मकर राशि को पूरी तरह से बर्बाद करती हैं। और सब कुछ होते हुए भी, बहुत अच्छी स्थिति होते हुए भी और गोचर भी बहुत अच्छा होते हुए भी ये अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते या जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। आपकी मकर राशि की ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती? आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आप जीवन में सफल नहीं हो पाते? और इतना अच्छा गोचर का प्रभाव होते हुए भी जो आपको एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है या आपको करोड़पति तक बना सकता है, ऐसी स्थिति होते हुए भी आप इस समय का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी क्या स्थितियां होती हैं? क्या करना चाहिए जिससे मकर राशि के लोग आने वाले समय में सफल हो पाएं और अपने जो लक्ष्य है, सपने हैं, उसे पूरा कर पाएं? मकर राशि को कैसे सफलता मिलती है, कैसे सफलता मिलेगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। कुंडली में क्या स्थिति होनी चाहिए जिससे ये सफल होंगे, ये सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। यकीन मानिए, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगा और आप निश्चित ही एक सफल व्यक्ति होंगे। और गोचर में जो परिस्थिति आपके लिए चल रही है या अगले 4-5 साल जो स्थितियां चलने वाली हो, आपको करोड़पति बना सकता है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। चलिए दोस्तों, मैं मकर राशि के कुछ कमजोर पक्षों को सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, मकर राशि शनि से प्रभावित राशि है। इसका स्वामित्व शनि के पास है और यह राशि कर्म प्रधान राशि है। अतः आप ये क्लियर कर लीजिए कि बिना कर्म और बिना मेहनत किए आपका भाग्य तो कभी साथ दे ही नहीं सकता। जब तक आप पूर्णतः कर्म नहीं करेंगे, पूरी मेहनत शिद्दत से नहीं करेंगे, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। यह लोग, मकर राशि के लोग, धैर्यवान काफी होते हैं तथा अपनी मेहनत से और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। एकाएक और बिना संघर्ष के तो ये कुछ कर ही नहीं सकते या कुछ पा ही नहीं सकते। संघर्ष तो इनके साथ लिखा होता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान राशि है, शनि की राशि है। तो आप चाहें कि जल्दी जीवन में कुछ हो जाए, मिल जाए आपको, तो संभव नहीं है। और बिना संघर्ष किए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये तो अटल सत्य है। तो संघर्ष तो आपको करना ही है। सफलता के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मकर राशि के लोग दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं, पर अपने गलत निर्णय के कारण जीवन में यह एक बार हीरो से जीरो जरूर बनते हैं, या सब कुछ पाकर भी अपना सब कुछ एक बार जीवन में जरूर गंवा देते हैं और जीरो पर आ जाते हैं। या अगर हम कहें तो यानी सब कुछ पाकर भी एक बार यह पूरी तरह से डाउनफॉल हासिल करते हैं और अर्श से फर्श तक की यात्रा भी सफर करते हैं। ये और कह सकते हैं कि ये हीरो से जीरो भी एक बार जरूर जीवन में बनते हैं, यानी कि बहुत जबरदस्त डाउनफॉल भी इनके जीवन में एक बार जरूर आता है। कई बार यह एक बार से ज्यादा होता है और अर्श से फर्श तक का सफर भी यह तय करते हैं, यानी परेशानियां एक इनके साथ आती हैं। कई बार यह बिना सोचे समझे कर्ज ले लेते हैं और इस कर्ज को चुकाना बहुत बार इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये समय से या चुका भी नहीं पाते और एक से ज्यादा बार भी यह जीवन में अपने कैरियर या व्यवसाय को चेंज करते हैं। एक व्यवसाय करेंगे, एक कैरियर के क्षेत्र चुनेंगे, उसमें सफलता कुछ दिन मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, फिर वह मानसिक तनाव में चले जाते हैं, फिर दूसरा बदलते हैं, कभी कभी तीसरा भी बदलते हैं। उनमें यानी कई बार यह अपने कार्य क्षेत्र को चेंज करते हैं, कई बार बदलाव करते हैं और कई बार असफल होते हैं। ऐसी भी स्थितियां होती है, लेकिन हार नहीं मानते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सब आपका नकारात्मक पक्ष है, इसमें आपको सुधार की जरूरत है।
सुधार की ज़रूरत ये है कि आप अपने समय के मूल्य को समझें। अगर आपके पास अच्छी स्थिति बनती है तो उस अच्छी स्थिति को भविष्य के लिए संभाल कर रखिए। जिस भी काम में गए हैं शिद्दत से कीजिए, क्विक एक्शन में कोई फैसला लीजिए, समय को टालिए मत। ये सब आपके लिए, अगर आप सोच ऐसा रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो परेशानियां आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये क्लियर कर लीजिए। कई बार दूसरों की बातों में आ जाते हैं या दूसरों की मदद करने के लिए इस कदर भी यह आगे आते हैं कि जिसका मदद किया, जिसके लिए अच्छा किया, समय पड़ने पर वही धोखा दे जाता है या वही उनका साथ नहीं देता। यह भी इनके साथ होता है। तो बुरा कई बार तब इन्हें ज़्यादा लगता है जब दूसरों के लिए सब कुछ किया और वही समय पड़ने पर इनका साथ नहीं देते। इनके लिए कई बार ऐसा भी होता है, इनके किए गए कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाता है। यानी कि करते हैं ये सब कुछ अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, मित्रों के लिए, लेकिन उसका क्रेडिट इनको नहीं मिलता। जीवन में कभी कभी लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, संघर्ष की सीमा इनकी जल्दी समाप्त नहीं होती और इनका भाग्योदय कभी कभी बहुत देर से होता है। और खास करके ऐसा भी देखा गया है कि 32 की उम्र, 36 की उम्र, 38 की उम्र या 42 वर्ष या कभी कभी उसके बाद भी इनका भाग्योदय होता है। लेकिन होता जरूर है, एक बार जीवन में मौका जरूर मिलता है आपको अपना भाग्योदय करने का और जीवन में आगे बढ़ने का। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप समय को कैच कर पाए कि ये समय मेरे लिए आया है तो आप जीवन में सफल हो जाइएगा। तो उस समय को कैच करना और उस समय को पकड़ना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब देखिए, इनमें कुछ नेगेटिव चीज़ें और हैं, जैसे काम को टालने की प्रवृत्ति। आज का काम कल कर लूँगा, कल का काम परसों कर लूँगा। आलस, कोई भी काम देर से करना इन्हें हमेशा ही पीछे ढकेलता है और काम को टालने की प्रवृत्ति इनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आज का काम कल पर नहीं, अभी करना है। जो भी करना है आज करना है, तभी आप सफल होंगे, नहीं तो आप जीवन में पीछे रह जाएंगे। यह ध्यान रखिए। तो सफलता चाहिए तो आलस त्याग दीजिए, सफल हो जाइएगा। यह स्पष्टवादी होते हैं तथा कभी कभी मुंह फट भी होते हैं और जिससे लोग नाराज भी हो जाते हैं इनसे। एक बात और है कि इनके पास पैसे आते हैं तो भविष्य की नहीं सोचते। जब अच्छी स्थिति होती है तो भविष्य की नहीं सोचते, आज में जीते हैं, बहुत खर्च करते हैं और इसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो पछताते हैं। यानी बुरे समय के लिए पैसे बचाकर नहीं रखते। ये इनकी एक बड़ी डिमेरिट होती है। कई बार स्थिति खराब होने पर प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है मकर राशि वालों के बारे में, ऐसा भी मैंने देखा है। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने देखी हुई हैं दोस्तों, हजारों कुंडलियों में देखी हुई है। वही चीज़ मैं बयां कर रहा हूँ, नहीं कहीं से पढ़ के ना सुन के। ये दिन रात मैं देख रहा हूँ, कुंडलियों पर अप्लाई कर रहा हूँ, लोगों से परामर्श लोग ले रहे हैं, उनसे देख रहा हूँ। ये हो रही हैं चीज़ें मकर राशि के साथ। तो इन चीज़ों को अपने से दूर कीजिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को दूर कीजिए। वो नेगेटिव चीज़ें अगर आपके साथ रही तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। सफलता चाहिए तो इन नेगेटिव चीज़ों को दूर कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप इन चीज़ों को दूर करके और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ जीते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, तो आने वाला 2027 तक आपको करोड़पति बना सकता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा सकता है। अब कुंडली की स्थिति क्या हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर शनिदेव कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी मान लीजिए कि त्रिक भाव में हो, अपने नीच के राशि में हो, अस्त हो, पीड़ित हो, तो जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। 7.5 भी बहुत कष्ट देती है अगर शनि ज़्यादा खराब हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि शनि अगर आपके कुंडली में खराब हो तो कुछ सटीक उपाय और कुंडली के स्थिति के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप सफल हो जाइएगा। नहीं तो ऐसा समय दोस्तों फिर 30 वर्ष बाद आएगा, बहुत बड़ा आपके लिए योग चल रहा है, इस योग का लाभ लीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाइएगा, पछताइएगा, सिर्फ सफल नहीं हो पाइएगा। बहुत कम समय, 4-5 साल समय बचा हुआ है, इसी में जो करना है आपको करना है। अपने जीवन को बना लेंगे, नहीं तो बिगाड़ लेंगे इस समय में। अगर शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं तो
बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त कराते हैं, थोड़ा देर से लेकिन सब कुछ देते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कहाँ कहाँ शनि अच्छे होते हैं? केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, थर्ड हाउस में भी शनि अच्छे फल देते हैं। मित्र राशि में हो तो अच्छी बात है, उच्च राशि में स्वराशि के हो तो और अच्छी बात है। त्रिक भाव में हो, छठे आठवें 12वें में, या नीच के मेष राशि में हो, या चंद्रमा से पीड़ित हो, चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा के साथ विष योग बना हुआ हो, राहु के साथ पीड़ित हो, ऐसी स्थितियां हैं तो फिर परेशानियां होती है। तो कुंडली के अनुसार सटीक उपाय की जरूरत पड़ती है आपको। अब देखिए दोस्तों, कुछ उपाय है मकर राशि के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या है? काले हकीक की माला अभिमंत्रित किया हुआ अपने गले में पहनिए, बहुत जबरदस्त काम करता है। नीली रत्न अगर शनि की प्लेसमेंट सही है तो अपने मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में आप पहनिए, 8 से 9 रत्ती का, चांदी में या स्टील में बनवाकर, बहुत फायदा देगा। और शनि मंत्र आपको प्रतिदिन शाम में ओम शन शनिश्चराय नमः करना चाहिए, और हनुमान चालीसा 2 से 3 बार प्रतिदिन सुबह में करना चाहिए। ये अगर आप करते हैं, अपने कर्म को ठीक करते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं, गलत आदत या किसी प्रकार के एडिक्शन, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, अपने आप को अधीनस्थ या छोटे लोगों की मदद करते हैं, अच्छी भावना मन में रखते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं और पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो सफल होने से कभी भी आपको कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आने वाला 4-5 वर्ष आपके लिए निर्णायक है। यहाँ पर जीवन में कुछ करना है, नहीं अगर इस समय का लाभ लिए तो आप बहुत पीछे रह जाइएगा और फिर आपको वो समय हासिल नहीं होगा जहाँ से आप सफल हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मकर राशि का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।